लेफ्ट राइट फंक्शन में कोई इशू? नहीं। ठीक है। तो अब लेफ्ट राइट के बाद हमारे पास जो एक आता है वो आता है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन को अगर आप मिड से करते हो मतलब मीडियम वाली वैल्यू, दैट मीन्स कि इसके अंदर से अपन को सिटी निकालना है, तो सिटी निकालने के लिए मिड फंक्शन काफी कंफ्यूजिंग होता है। इसलिए हम मिड फंक्शन ना यूज करके हम लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन से इस डेटा को फेच करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसमें से पहले हाइफन को मैं रिमूव कर रहा हूँ, मतलब हाइफन के पहले जो भी लिखा है वो हट जाए और हाइफन के बाद जो लिखा है वो हट जाए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं राइट कमांड यहाँ पे चलाऊंगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या चलाया, राइट फंक्शन। राइट फंक्शन में बोला दिस इज द टेक्स्ट एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए हम यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। लेंथ बोलता है कि टोटल लेंथ माइनस पहला स्पेस, पहला हाइफन। पूरे पूरी लेंथ के अंदर से आपको क्या करना है, पहले वाले हाइफन को रिमूव कर देना है। तो मैंने कहा ठीक है, माइनस फर्स्ट हाइफन, दिस इज एंड ब्रैकेट क्लोज वंस मोर, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये क्या किया कि ये नाम को रिमूव कर रहा है, मतलब इसमें ये मिला आपको कि टोटल लेंथ और माइनस पहला स्पेस। इसने क्या किया, पहला स्पेस 5 पे मिल रहा है तो 5 वैल्यू इसमें से क्या किया, वापस कर दिया, मतलब निकाल दिया। 5 का मतलब अगर और डीप डाइव करना चाहें तो टोटल लेंथ हमारी कितनी आ रही है, वो आ रही 19। 19 में से 5 हमारा चला गया तो हमारा बचा कितना, 13, ओके 14। तो राइट हैंड साइड से क्या करेगा, 14 आपको वापस कर देगा। ठीक है, बिकॉज क्या हो रहा है, 19 माइनस 5, 14 आ रहा है। 14 राइट हैंड साइड से ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। दैट मीन्स 5 को ये वापस कर रहा है, निकाल दे रहा है। और जो भी निकल रहा है उसके बाहर ये कैसे निकाल रहा है, राइट फंक्शन से वो क्या कर रहा है, गिन के जो वैल्यू बच रही है वो दे रहा है। तो 14 वैल्यू बची, इसने क्या किया, ये दे दिया। तो ये समझ में आया कैसे हुआ कि अब इसने नाम को छोड़ सिटी सिटी बचा। तो अब इसमें से और इजी हो गया हमारे लिए। अब इसमें से सिर्फ सिटी सिटी निकालने के लिए मैं लेफ्ट फंक्शन यूज कर सकता हूँ इधर। लेफ्ट, दिस इज, इसमें से आ जाए जो भी हाइफन पहले हाइफन के पहले लिखा हो कॉमा इसमें से, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज किया। -1 कर देते हैं, एक हाइफन आ रहा है साथ में मुंबई के बाद। ओके, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आपको कि अब देखो इजी वे में आपने डेटा निकाल लिया। अब मुंबई हो, आंध्र प्रदेश हो, कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी हो, कितना भी लंबा उसका लेंथ हो, आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, लेफ्ट से, ये हमने राइट से, और ये लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन से। लेकिन अभी इसकी डिपेंडेंसी किस पे है, इस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया गलती से तो हैज एन का समथिंग करके आ जाएगा। ठीक है, हैज वैल्यू करके आपके पास आ जाएगा। दैट मीन्स इसकी डिपेंडेंसी हमें हटाने के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो कितनी बार कॉल हुआ है E30, 2 टाइम्स हुआ है। नंबर वन द फर्स्ट एंड नंबर टू इज द इनसाइड द फाइंड। तो मैं क्या, क्यों डिपेंडेंसी हटा नहीं सकता, बिल्कुल हटा सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ जो E30 कॉल हुआ है उसी जगह पे क्यों ना मैं ये सारे फंक्शन को कॉपी करूं और पेस्ट कर दूं इक्वल टू के बाद वाले। ठीक है, कॉपी किया इक्वल टू के बाद जो भी लिखा था, और गया जहां जहां E30 कॉल किया गया, जैसे यहाँ कॉल किया गया उस पे मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे भी E30 कॉल किया गया, पेस्ट कर दिया और एंटर करते हैं। अब आपकी डेटा डिपेंडेंसी हट गई, आप डिलीट कर सकते। ठीक है, तो इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया। सबसे पहला पार्ट हमारा ये था कि हमने लेफ्ट फंक्शन लगाया, सॉरी राइट फंक्शन निकाला, और मैंने कहा टोटल लेंथ माइनस पहला हाइफन, पूरी लेंथ में से पहला हाइफन क्या करे, माइनस कर दे। और माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच रही है, बाहर राइट लगा है तो राइट हैंड साइड से वो वैल्यू प्रिंट कर दे। फिर यहाँ तक आ गया। फिर इसमें से फेच करने के लिए मैंने मुंबई वाले को कॉल किया कि इसके अंदर से जो भी फर्स्ट लिखा हुआ है पैरामीटर, दैट मीन्स हाइफन से पहले जो लिखा है उसको आप फेच कर लो, यहाँ पे लेकर के आए। तो ऐसे बताने पे काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने सबसे पहले लेफ्ट फंक्शन के थ्रू किया। यहाँ पे मैं लेफ्ट को भी आपको दिखा दूंगा ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आ जाए कि हमने किस तरीके से किया था। क्लियर?
जैसे इसमें यूज किया गया है, आप देखो E30 पे ये पेस्ट करो, ये वाला फॉर्मूला, और E30 पे अगेन यही वाला फॉर्मूला पेस्ट करना है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन को मैंने एक जगह कनेक्ट किया है, कंबाइन किया है, जो कि इस तरीके से कुछ दिख रहा है। तो देखने में क्रिटिकल लग रहा है, बट अगर बिट एंड पीसेस में समझ के करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? हम्म। चलो, फिर आता है टेक्स्ट फंक्शनलिटी। टेक्स्ट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमें कुछ ऐसी डेट दी गई होती है जिसका मुझे एक्चुअल हम अपने रिपोर्ट के हिसाब से फॉर्मेट को रखते हैं, तो उस जगह पे आप टेक्स्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर डेट। ठीक है, इस डेट पे हम कुछ फंक्शन खुद अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ डे आए, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए, या डेज पूरा आए, मंथ आए, ईयर का सिर्फ 2 कैरेक्टर आए। तो उस तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट फंक्शन में वैल्यू, वैल्यू कोई भी हो सकती है। वैल्यू आर नंबर एंड वैल्यू आर टेक, वैल्यू आर नंबर, वैल्यू आर डेट फॉर्मेट, तो ये दोनों हो सकता है। तो अब यहाँ पे आ रहा है फॉर्मेट टेक्स्ट किस तरीके से होना चाहिए। मैंने यहाँ पे डाला MM। 3M का मतलब हो गया मंथ, तो फॉर एग्जाम्पल सिर्फ MM डाला तो M आ गया, 4 टाइम M डाला तो दिसंबर आ गया। फिर से मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे डाला YY, तो आपके पास ऐसा आ गया। जिस तरीके से आप डालोगे, फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने DD डाला, तो इस तरीके से। और फिर से नीचे जाओगे तो आपको कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, फिर नीचे जाओगे तो आपको M, फिर D, फिर पूरा का पूरा ईयर आपका फेच कर रहा है। फिर नीचे गए आपको D चाहिए, फिर शॉर्ट में D चाहिए, फिर फुल मंथ चाहिए, फिर फुल आपका ईयर चाहिए। तो इस तरीके से डेट फंक्शनैलिटी को आप कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट आपको एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग देता है। ठीक है, कि किस तरीके से आपको अपने रिपोर्ट के अंदर फॉर्मेटिंग्स रखनी है। ये तो हो गया डेट फंक्शनैलिटी पे। एंड आपको फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ क्रेडिट कार्ड के नंबर दिए गए हैं जो आपके पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए +15 आपको दिखा रहा है। एक्चुअल में डेटा जा करके देखोगे यहाँ दिखेगा। आप साइज बढ़ाओगे तभी भी आपको ऐसे ही रहेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा नंबर होने पे कुछ ऐसा फॉर्मेट देता है। बट आप चाहते हो क्रेडिट कार्ड का एक्चुअल नंबर 4 4 डिजिट का होता है, ऐसा कुछ, तो कुछ ऐसा यूज़ करो कि ये सारा डेटा आपका 4 4 का बकेट बन जाए, तो अपन यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट वैल्यू। फिर यहाँ पे डबल कोट्स में 0 0 0, ये आपका प्लेस होल्डर है। मतलब एक जीरो एक जगह को स्टोर कर रहा है, एक कैरेक्टर की जगह को। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, इसे। अब इसके बीच में आप हाइफन लगा दो, कुछ भी लगा दो, सारा कुछ आ दो। तो यहाँ पे लिखा भी है 0 मतलब डिजिट प्लेस होल्डर, एक कैरेक्टर को होल्ड करता है 0। जितने कैरेक्टर को आपको होल्ड करवाना है 0 डाल सकते हो। क्लियर है? आप नीचे ड्रैग करोगे तो आपको इजी वे में आ। तो इस तरीके से टेक्स्ट फंक्शनलिटी को यूज करते हैं। चले नेक्स्ट। हम्म। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जिसमें डेट फंक्शन, मंथ, ईयर। क्योंकि हम कभी भी एक स्पेसिफिक रिपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो हमें डेट और फंक्शन का बहुत बड़ा रोल आता है, कि मुझे इस क्वार्टर का चाहिए, इस मंथ का चाहिए, इस ईयर का चाहिए। तो वहाँ पे हमें डेट फंक्शनलिटी बहुत ज़रूरी है सीखनी। तो उसी में कुछ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले डेट फंक्शन के फॉर्मूले हैं वो अपन ने यहाँ पे उठाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर डेट। तो सिंपल है, बेसिक। डे निकालने के लिए डे, मंथ निकालने के लिए मंथ, ईयर निकालने के लिए ईयर। ये तो बेसिक हो गया। अब इसको कंबाइन करना है, मुझे डेट बनानी है, अलग अलग में दिया है तो आप ऐसे बना सकते हो। ईयर ये हो गया, मंथ, एंड दिस इज द डेट। और कॉन्कैटिनेशन भी लगा सकते हो आप, फॉर एग्जांपल कॉन्कैट, और कॉन्कैट में फॉर एग्जांपल डे, मंथ एंड ईयर। ये आ गया डे, मंथ। इन दोनों में फर्क क्या है? दिस इज एक्चुअल डेट, दिस इज एक्चुअल में टेक्स्ट। कैसे? आप यहाँ पे जब देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे डे फंक्शनलिटी दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे ये आपका टेक्स्ट फंक्शन है, क्योंकि देखो आप डबल कोट्स का भी यूज किए हो बीच में। तो जैसे डबल कोट्स के साथ आपने हाइफन सेपरेटर दिया है, तो ये दिख तो डेट की तरह रहा है बट एक्चुअल डेट की तरह काम नहीं करेगा, एज अ टेक्स्ट हो गया है। तो ये मैं आपको ज्वाइंस बता रहा था कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? अब सिमिलरली आते हैं टाइम फंक्शन पे, जो कि बहुत कम यूज होता है। टाइम फंक्शन में मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज योर टाइम, और मिनट्स लगाएंगे तो इसमें से निकल के आ जाएगा 23 मिनट्स। आर लगाएंगे तो आपका R 11, और सेकंड लगाएंगे तो 34, बिकॉज आप इस पे देखोगे तो 34 ये देखो। तो इस तरीके से एक टाइम के अंदर से आप मिनट, आर और सेकंड निकाल सकते हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, डेट फंक्शनलिटी। तो कुछ हमारे पास डेट फंक्शनलिटी है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे पहला आ गया वीक डे।
वीकडे का मतलब अगर मुझे जानना है कि आज की डेट पे इस वीक का कौन सा डे है, फॉर एग्जाम्पल आज है 22, तो आज हमारा कौन सा डे होगा, संडे 1, मंडे 2 एंड ट्यूसडे इज 3। तो ये आपको आउटपुट क्या देगा, 3 देगा। क्लियर। तो वीक डेज को लगा के देखते हैं, वीक डे किस जिस भी आप वीक में बैठे हुए हो उसका ये क्या करता है, नंबरिंग देता है। आपको कभी ऐसी जरूरत पड़ गई यार ये कौन सा डेट है या कौन सा नंबर है, ठीक है, आज कौन सा डे पड़ रहा है, तो उस जगह पे आप वीक डे फंक्शनलिटी को लगा सकते हो। वीकडे में आया सीरियल नंबर इज योर डेट। फिर यहाँ पे एक आपके पास लिस्ट आती है, ये बोलता है जो आप काउंटिंग दिखाना चाहते हो, मतलब डिफॉल्ट अपन संडे को 1 मानते हैं, तो ये कह रहा है संडे को 1 मानोगे, मंडे को 1 मानेगो, किसको 1 आपको मानना है। तो जिसको भी 1 मानना है, आगे आपको नंबर्स दिख रहे हैं, 1 मतलब संडे, 11 मतलब मंडे, 12 मतलब ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को 1 मानेगा, वेडनेसडे को 2, तो आपका जो साइकिल चलेगा वो ट्यूसडे से चलेगा। ठीक है, संडे टू सैटरडे ये चलेगा, ये ट्यूसडे टू मंडे चलेगा, ठीक है, ये वेडनेसडे टू ट्यूसडे ट्यूसडे चलेगा। तो अपन 1 मान के चल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 1 का मतलब संडे से साइकिल। तो मान लो 10th ऑफ जुलाई था, 10th ऑफ जुलाई के बाद 10th ऑफ जुलाई को कौन सा डे पड़ा बेसिकली उस वीक का। तो अगर अपन अपन को देखना है तो इधर आए, और 10th 10th ऑफ जुलाई इधर पड़ रहा है, ठीक है, और संडे से ये कॉपी करता है। सो 1 2 3 4, परफेक्ट। तो जिस भी वीक में बैठे हो उसका ये नंबरिंग बताएगा कि उस वीक के अंदर कौन से दिन पे बैठे हो, नंबर ऑफ डे। क्लियर। यस क्लियर। यस यस यस। फिर आता है वीक नंबर, कई बार हमें वीक नंबर फाइंड आउट करना होता है। पूरे ईयर्स में 53 या 54 वीक्स होते हैं बेस्ड ऑन लीव ईयर के हिसाब से। बट अगर मुझे जानना है ये 10th ऑफ जुलाई को इस ईयर का कौन सा वीक होगा, मतलब सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया वीक नंबर, वीक नंबर 10th ऑफ जुलाई का क्या होगा, तो ये बता देगा 28। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे पूछा कि 10th ऑफ जैन को कौन सा वीक होगा, तो अपन यहाँ से जाके देख सकते हैं, या 10th ऑफ जून यहीं से कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 15th जनवरी। ठीक है, देखो 15th जनवरी को कितना है, तीसरा वीक है। अगर अपन को चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, चलते हैं देखते हैं। इधर आए और टू दी जैन, ओके, जैन पे आए, और जैन संडे से चलता है, ठीक है, संडे से सैटरडे फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक, 15 तारीख है तो थर्ड वीक आ गया, ठीक है। तो ये, तो उस वीक का पूरे मतलब स्टार्टिंग 1 जैन से जो भी डेटा आ रहा है उसको काउंटिंग शुरू कर देगा। क्लियर। और यहाँ पे भी आपको बताता है कि जो साइकिल चलनी है वो संडे से चलनी है मंडे से। तो अगर संडे से चलाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपका 31 ऑफ दिसंबर संडे है, तो उस दिन से पहला वीक काउंट स्टार्ट हो जाएगा। मंडे से चलाओगे, ट्यूसडे से चलाओगे, तो वो सारा कुछ आप घर से कर दो। हमने संडे से चलाया। क्लियर। फिर आता है एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो एंड ऑफ द मंथ का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जो भी आपकी डेट दी गई है, यहाँ पे लिखा भी है, एंड ऑफ द मंथ का मतलब हो गया लास्ट डे ऑफ द मंथ। कोई भी रैंडम नंबर देते हो उसका लास्ट डे आपको बता देता है। जैसे 10th ऑफ जुलाई का, अगर मुझे जानना है 10th ऑफ जुलाई में सबसे लास्ट डे 31st का है या 30 का है, तो अपन यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे हमें दो पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, नंबर वन इज अ डेट एंड सेकेंड वन इज अ मंथ। तो अगर करंट मंथ को आपको इन्वोक करना है, डिस्प्ले कराना है डेट को, तो 0। और देखिए आपका 31 ऑफ जुलाई इस महीने की एंड ऑफ द डेट। अगर मैंने कहा इसके पीछे वाली डेट को चाहिए, तो यहाँ पे करोगे पीछे जाने के लिए -1, मतलब जून, -2 मतलब मई, ठीक है, ये आ गया। बट अगर मैं +2 कर देता हूँ, तो आपका किधर चला जाएगा, जो रहेगा सितंबर, 30 सितंबर। तो एंड ऑफ मंथ में कई सारे फीचर्स होते हैं, बैक डेट भी समझने के लिए और नेक्स्ट डेट जानने के लिए, मतलब नेक्स्ट 2 मंथ बाद उसमें सबसे एंडिंग डेट कौन सी होगी, 30 होगी या 31st होगी। या कई बार ऐसे सिनेरियो आ जाता है हमारे पास कि मुझे पिछले महीने की पहली तारीख बताओ, पिछले महीने की पहली तारीख फॉर्मूले से बताओ कैसे कर सकते हैं। तो अपन एंड ऑफ द मंथ पे यहाँ पे 2 किया, तो टू पे पहुंच गए अपन, किस पे, अच्छा माइनस करना था हमें, -2 किया तो हम पहुंच गए कहाँ पे, 31 ऑफ मई। अब पिछले महीने की पहली तारीख के लिए हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे अगर मैं +1 कर दूंगा तो पहुंच जाऊंगा 1 जून। दिस इज -2 लास्ट पहुंचा,
+1 कर दिया तो एक दिन और ऐड हो गया, तो ये क्या कर रहा है, 1 जून बता रहा है कि पिछले महीने की तारीख अगर एंड ऑफ मंथ से देखना चाहें तो 1 जून। क्लियर है? हम्म Yes. ठीक है। नेक्स्ट आता है एंड ऑफ मंथ। ये एंड ऑफ मंथ बेसिकली करता क्या है, आपके मंथ को टारगेट करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ई डेट लगाया, ई डेट में आया स्टार्टिंग डेट, और यहाँ पे मंथ आ गया कि कितने मंथ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो। तो जैसे मैंने 2 मंथ दे दिए, तो अभी क्या हो रहा है, जुलाई आ जाएगा, अगस्त सितंबर, सेम डेट आ जाएगा 10th ऑफ सितंबर। ये देखिए, सब में 2 2 महीने ऐड करेगा, सिर्फ मंथ को टारगेट कर रहा है ये। कंट्रोल D। इसको देखो, ये पहले क्या था, जैन मार्च फैब अप्रैल मार्च मई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, सिर्फ मंथ को टारगेट करता है। लेट्स से अगर माइनस आपने कर दिया तो पीछे 2 महीने पहले का आपको दिखाने लगेगा, सिर्फ मंथ हिट करेगा और कुछ नहीं। ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है डेटेटिव। ठीक है, डेटेटिव क्या करता है, दो डेट के बीच के रेंज को आपको फाइंड आउट करके देता है विद द हेल्प ऑफ ईयर्स, मंथ और डेज। ठीक है। डेटेटिव फंक्शन आपके एक्सेल में दिखता नहीं है, आपको खुद से टाइप करना पड़ता है डेटेटिव। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने ये लिया स्टार्टिंग डेट और इसका पैरामीटर होता है एंडिंग। मैंने कहा 10th ऑफ जुलाई से आज तक कितने डेज हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कई सारे फॉर्मेट होते हैं, अगर मुझे डेज जानना है तो डी लिखूंगा, ईयर जानना है तो वाई, और एम जानना है तो वाई। तो अपन ने क्या लिखा, डी लिखा और ब्रैकेट क्लोज की एंटर किए, तो टोटल आज 12 डेज हो गए हैं। क्लियर? 10th ऑफ जुलाई से आज देखें 22 है, तो 12 डेज हो गए। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे, सो डोंट वरी। फिर डेज आता है, डेज सिंपल क्या करता है, आपको डेज बताता है, सिंपल डेटेड इफ की तरह ही होता है, बट ये सिर्फ डेज ही बता पाएगा। डेटेड इफ आपको मंथ ईयर ये सारा कुछ बताता है, लेकिन डेज क्या करता है, एंडिंग डेट ये है, और इस डेट से, सॉरी, टुडे, आज की डेट से स्टार्टिंग डेट ये है, कितने दिन, या सो डेज, एंडिंग डेट आपकी टुडे हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग डेट इज दिस, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये 12 डेज बता रहा है। डेज सिर्फ आपको डेज का फीचरिंग बताता है कि आज तक मुझे जानना है कि यार कोई मेरी पॉलिसी थी वो कितने दिन की हो गई है, कोई एक एम्प्लॉय था उसका टेन्योर टाइम कितना हो गया एज अ डेज फॉर्मेट में। तो आप डे फंक्शन डेज फंक्शन के साथ जा सकते हो। ठीक है। और वही सारी चीजें आप डेटेटिव के साथ भी कर सकते हो, बट डेटेटिव कंपेयरिंग टू डेज इज द मोर पावरफुल। अभी अपन नेक्स्ट थोड़ा और डीप डाइव करेंगे इसके बारे में। फिर आता है नेटवर्क डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, आपके यहाँ कोई बंदा या एम्प्लॉय काम कर रहा है, आपको समझना है कि वो इस 2 महीने के बीच में कितना वर्किंग डेज काम किया, दैट मीन्स एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे, एंड कोई स्पेशल छुट्टी ली है तो उसको भी एक्सक्लूड करके ये कितना दिन वर्किंग था। मुझे एक सैलरी रिपोर्ट बनानी है जिसके बेसिस पे सैलरी रिलीज होगी, तो आप वहाँ पे नेटवर्क बेस्ड फंक्शनलिटी का बहुत यूज़ कर सकते हैं। फाइनेंस में बहुत यूज होता है ये। सो नेटवर्क डेज लगाते हैं। नेटवर्क डेज में आपके पास आया स्टार्टिंग डेट, मैंने कहा फॉर एग्जांपल 10th ऑफ जुलाई से बंदा वर्किंग है, और एंडिंग डेट टुडे फंक्शन आज की डेट देता है, तो मैं यहाँ टुडे के साथ चलूंगा। फिर ये बोल रहा है कि क्या हॉलीडे है कोई, मैंने कहा अभी नहीं है, तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और ये कह रहा टोटल 9 डेज वर्किंग हुए। कैसे, चल के देखते हैं। 10th ऑफ जुलाई, या 10th ऑफ जुलाई 1 2, सैटरडे संडे छोड़ा, 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9। परफेक्ट। तो आपको समझ में आया कि ये एक्सक्लूड कर रहा है कि भाई सैटरडे संडे छोड़ करके हमारे पास क्या वर्किंग डेज कितने बंदे ने काम किए, तो ये बता दिया। बट एक बंदे ने, इस बंदे ने एक छुट्टी भी ली है फॉर एग्जांपल, और छुट्टी मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ कि छुट्टी, फिलहाल मैं यहाँ हार्ड कोड कर रहा हूँ, बट आपको छुट्टी का भी डेटा कहीं ना कहीं मिलेगा, तो कॉल आउट आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे किया तो छुट्टी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 15th ऑफ जुलाई 25। ठीक है, एंटर की। अब ये 8 हो गया।
मतलब वैसे 9 हो रहा था, 15 को इसने छुट्टी भी ली है, तो ये टोटल बंदा 8 दिन वर्किंग है, तो 8 दिन की सैलरी रिलीज होगी। क्लियर? लेकिन जरूरी नहीं है दुर्गेश कोई बंदे का सैटरडे संडे ही ऑफ होता हो सकता है किसी का मंडे ट्यूसडे हो सकता है किसी का थर्सडे वेडनेसडे हो, या हो सकता है किसी का संडे ही छुट्टी हो। तो उस केस में तो ये फेल हो जाएगा नहीं। उस केस में एक और फंक्शन यहाँ पे आता है, नेटवर्क डेज INTL। INTL इससे थोड़ा सा और पावरफुल होता है और फीचर्स देता है, काम यही करता है, वर्किंग डेज निकालना। तो स्टार्टिंग डेज, डेट, एंड अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि आपको सैटरडे संडे चाहिए या कोई भी साइकिल चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे संडे ओनली चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया 11। 11 पे सिर्फ ये संडे फीचर को कैप्चर करेगा, संडे छोड़ के बाकी किसी को भी नहीं करेगा। तो ये हो गया। और यहाँ पे फिर कोई हॉलीडे है कोई लिस्ट है तो सिलेक्ट आप कर सकते हैं। कोई डेट है तो आप सिंपल डाल दोगे तो ये काम कर जाएगा। फिलहाल हमारे पास डेट नहीं है तो हमने हटाया और क्लिक किया कि अगर सॉरी 10th करते हैं, 10th ऑफ जुलाई से संडे संडे छुट्टी हुई और कोई छुट्टी बंदे ने लिया नहीं है एक्स्ट्रा, तो कितना वर्किंग डेज हुआ? 11। क्लियर? तो इस तरीके से नेटवर्क डेज और INTL में थोड़ा सा INTL एक्स्ट्रा फीचर्स देता है कि आपको कौन से दिन छुट्टी है कौन से नहीं, वो सारा फीचर आप अपडेट कर सकते हो। क्लियर? ओके। फिर आता है वर्क डे। वर्क डे आपको ये बताता है कि आप आज के 5 दिन बाद कौन सा वर्किंग डे होगा। आज के 5 दिन बाद सैटरडे संडे वगैरह छोड़ के कौन सा वर्किंग डे होगा, तो अपन क्या लगा सकते हैं? वर्क डे। तो यहाँ पे हमने पेस्ट किया है टुडे स्टार्टिंग डेट, इसके नेक्स्ट 5 डेज बाद कौन सा वर्किंग डे होगा? 29th होगा। चेकआउट कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5। इसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो आपका डेट फंक्शन में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है, और ये यूज़ होता है, और ये 4 फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी तो थोड़ा सा हम डीप डाइव कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी कुछ हो गई। ठीक है? तो डेट वैल्यू सिंपल होता है यार, मान लो आपने एक यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन दिया है, टेक्स्ट में वैल्यू दिया है, उसको कन्वर्ट कर देता है डेट फंक्शन में, क्योंकि ये एक्चुअल में भी टेक्स्ट है लेकिन इसने कन्वर्ट कर दिया डेज। तो डेट वैल्यू का सिंपल ये मतलब होता है। ठीक है? नेक्स्ट थोड़ा सा डेट के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि वाई का मतलब क्या होता है, एम का मतलब, डी का मतलब, वाई एम और वाई डी का मतलब। और उसके पैरामीटर क्या होते हैं? स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और यूनिट। यूनिट मतलब किस तरीके से आप सेग्रीगेट कर रहे हो, मतलब ग्रुपिंग आपको ईयर्स में चाहिए, मंथ में चाहिए, डेज में चाहिए, तो यू कैन गो विद द यूनिट YMD फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डेट दी गई है। अब ये डेट का प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। ये 22 ईयर्स तब तक बताता रहेगा। अपन ने यहाँ वाई लगाया तो ईयर्स आ गया, फिर यहाँ लगाया B7 आज की डेट पे, एम मतलब, और एंड ऑपरेटर यहाँ लगाया हुआ है मंथ के लिए तो मंथ दिखा दे। फिर यहाँ पे हमने डी लगाया है यहाँ पे, और डेज लगाया कॉन्कैटिनेशन, तो ये डेज दिखा दे। बट इनमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है 18 सितंबर 2002 से बंदा 22 ईयर्स का हो गया। ये तब तक 18, ये तब तक 23 नहीं दिखाएगा जब तक 1 साल पूरे ऐड नहीं हो जाएंगे इसमें। अगर इसमें 11 महीने 29 दिन ऐड है तभी भी ये क्या बताएगा? 22। तो प्रॉब्लम है। क्लियर? पहला प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम इसमें आते हैं कि भाई ये मंथ पूरा पूरा दिखाएगा। 74 मंथ दिखा रहा है तब तक ठीक है, ये 75 तब तक नहीं दिखाएगा जब तक 30 नहीं होगा। दैट मीन्स नेक्स्ट महीने की 29 डेट तक ये 274 डेटा ही दिखाएगा, और डेज प्रॉपर दे रहा है डेटा। तो मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस बंदे के बेसिस पे कितने साल कितने महीने कितने दिन का हो गया प्रॉपर। और ये अलग अलग क्या कर रहा है? सिर्फ साल का बकेट उठा रहा है, ये महीने का बकेट उठा रहा है, महीने के बाद 2 3 दिन हुए तो डजन फर्क। ठीक है? और यहाँ पे आपको डेटा दे रहा है और सिर्फ डेज का। तो YM फॉर्मेट क्या करता है? डिफरेंस इन अ मंथ इग्नोरिंग ईयर एंड डेज। मतलब जैसे आपका 3 महीने हो गया है, 3 महीने 10 दिन हुआ है, तो ये 10 दिन को बताता है। ठीक है? मतलब मंथ को इग्नोर करता है, उसमें जो डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसको कैप्चर करता है YM फॉर्मेट। MD फॉर्मेट क्या करता है? सिर्फ M को हटा फिर D को कैप्चर करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 महीने 10 दिन हुए, 2 महीने 20 दिन, तो 2 महीने को छोड़ेगा, 20 दिन को आपको बताएगा। ठीक है? और YD का फॉर्मेट मतलब क्या है कि डिफरेंस इन अ डेज, मतलब डेज को बताएगा इग्नोरिंग ईयर्स कि कितना दिन हुआ। तो YM लिखने से आपको मंथ मिल जाता है, MD लिखने से जो डेज है, और YD लिखने से जो डेज बाकी इग्नोर करता है वो ईयर्स को।
तो इन अगर तीनों फीचर्स को ऐड करके मैं देखना चाहूँ कि एक पॉलिसी है या एक बंदा है, उस वो आज तक कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो गया, तो अपन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा डेटेड इफ स्टार्टिंग वाई, तो ये हो गया। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा ईयर्स। ठीक है, ये आ गया 22 ईयर्स। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, और इधर कर दूंगा मंथ का गैप निकालने के लिए MD, सॉरी YM। वाई एम मतलब सिर्फ मंथ का डिफरेंस बताएगा कितने महीने हैं। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ पे चलते हैं और ये बताएगा MD मतलब 20 को। तो ये वाला सिर्फ जितना ईयर होगा वो बताएगा, उस ईयर के बाद जितना महीना बचा होगा वो बताएगा। जैसे आपका 22 ईयर्स हो गया, उसके बाद 10 महीने हुए, 5 महीने, तो ये सिर्फ बताएगा 5 महीने। फिर 5 महीने के बाद ये वाला क्या बताएगा, 5 महीने के बाद कुछ और डेज हुए हैं जो ये कैप्चर नहीं कर रहा है, तो ये डेज कैप्चर करेगा। तो ये मोटा मोटा ईयर कैप्चर कर रहा है, ये मोटा मोटा आपका महीना कैप्चर कर रहा है, और ये जो महीने से बचे हुए चीज हैं, ठीक है, वो ये कैप्चर कर रहा है। तो अपन यहाँ पे चेंज कर देते हैं, दिस इज अ मंथ। क्लियर। अभी कह रहा है कि 22 ईयर्स 10 मंथ 4 डेज का बंदा हो गया। अभी तक ये क्या कर रहा था, ये 22 ईयर्स बता रहा था और अलग अलग कर रहा था, तो पूरा महीना बता रहा था। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, मोटा मोटा सबसे पहले ईयर्स निकाल दिया। ईयर्स के बाद जो बचे कुचे मंथ थे, वो सेकंड वाला आपका YM फॉर्मेट कर रहा है, मतलब इग्नोर कर रहा है ईयर्स को। ठीक है, YM इग्नोर कर रहा है ईयर्स को, सिर्फ मंथ के डिफरेंस को ये क्या कर रहा है, बता रहा है। क्लियर। फिर यहाँ पे अपन ने MD लगाया, MD मतलब क्या हो गया कि डिफरेंस इन अ डेज। तो भाई यहाँ पे समझ में आ गया, सबसे पहले ईयर निकाला, फिर इसने मंथ निकाला, फिर इसने डेज निकाला, कि मेरी पॉलिसी या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने ईयर्स का हो गया हूँ, मेरा टेन्योर टाइम कैलकुलेट करके देता है। तो कभी भी जब आप कोई टेन्योर टाइम या कोई ऐसा बकेट बनाते हैं, कोई ऐसी रिपोर्ट बनाते हैं जहाँ पे टेन्योर फाइंड आउट करना है, एजिंग निकालनी है, एज गैप निकालना है, तो यू कैन गो विद द डेटेड फंक्शनलिटी। क्लियर है। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको, कल बताएंगे तो कल थोड़ा कंफ्यूजन है ये। हाँ, सिंपल है, एक बार फिर से समझते हैं। डेटेड में आता है भाई स्टार्टिंग डेट एंड टुडे फंक्शन, कि इस डेट से आज तक आप यहाँ कुछ और भी डेटा डाल सकते हो, डजेंट मैटर, कि आज से स्पेसिफिक किसी डेट तक ये एजिंग गैप कितना हुआ, मतलब इसका नंबर ऑफ टेन्योर कितना निकल के आया। वाई आपको बता रहा है सिर्फ ईयर निकालूंगा, और ये कॉनकैटिनेशन लगाया कि ईयर आना चाहिए। फिर ये डेटेड फंक्शन, फिर से मैंने यहाँ पे सेम चीजें दिया, और यहाँ पे मैंने कहा ईयर के बाद जो मंथ बचेगा उसको उठाना। फिर मंथ, फिर यहाँ आया और इसने बताया कि भाई यहाँ मंथ के बाद जो डेज आपका छूटा हुआ होगा उसको बता। प्रैक्टिस जरूरी। ओके, क्लियर है। हाँ फिलहाल तो बाकी देखते हैं प्रैक्टिस करो। ओके, तो आगे करें या आज स्टॉप करें, आप लोग बताओ। नहीं आज सॉल्व करते हैं इसको, मैंने कल वाला प्रैक्टिस नहीं किया, इसको कर लेते हैं आज। हाँ प्लीज प्लीज। जब जल्द ठीक है ठीक थोड़ा है। कंफ्यूजिंग हो गया। हाँ हाँ ठीक है दिनेश जी, ओके। हाँ जी डन डन। हाँ हाँ ठीक है। चलो फिर मैं क्लोज करता हूँ, प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग करके आएंगे, तो प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस आते हैं, तब मजा आता है काम करने में। कि भाई ये चीजें समझ में नहीं आया, ठीक है, तब चीजें और अच्छे से हम समझ पाते हैं, राइट। तो प्लीज प्रैक्टिस करेंगे तभी ये जो हम पढ़ रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका बेनिफिट हमें आते हैं। चलो ठीक थैंक है यू। डन। बाय, मिलते हैं कल क्लास में, बाय बाय।